सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। आधुनिक इतिहास का संपूर्ण निचोड़ इन 35 प्रश्नों में समाहित किया गया है, इसलिए क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो था वो कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन? तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, ब्रह्म समाज जो था ये आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में सुधार का पहला आंदोलन था। आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड रिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? यह परीक्षा में प्रश्न आपकी बनता है। तो क्या था भाई? नरेंद्र नाथ दत्त था, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त था? तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और इसको याद रखेंगे, नरेंद्र नाथ था उनका नाम। यानी कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? यानी कि किसकी प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, सती प्रथा की समाप्ति हुई? इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? साथियों यहाँ पर आप लोगों ने देखा पहले ही इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राजा राममोहन राय इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये साथियों पूछे अगर गवर्नर का नाम दे दिया जाए, गवर्नर जनरल्स का नाम दे दिया जाए, तो विलियम बेंटिक यहां पर लगाना है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। लेकिन अगर ऑप्शन में राजा राममोहन राय हो और गवर्नर्स का नाम ना हो तो वहां पर आपको राजा राममोहन राय ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि अलीगढ़ में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आजाद या मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा? तो साथियों किसके द्वारा किया गया था इसका निर्माण? तो सैयद अहमद खान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल ओरिएंटल एग्लो कॉलेज किसके द्वारा बनाया गया साथियों? सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया। छठे नंबर का प्रश्न देखिए कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राममोहन राय थे, देवेंद्र नाथ दत्त थे, आपके हेनरी विलियम डेरोजियो थे या वीडी डेविड हेयर थे? तो बात करें इस प्रश्न का, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो हेनरी डेरोजियो हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यहां पर आपको बताना है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सत्य शोधक समाज की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1873 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल सा साथियों प्रश्न है, दयानंद सरस्वती इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती, आप सभी लोगों को ध्यान देना है भाई। अगला प्रश्न देखिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा या रामकृष्ण परमहंस के द्वारा? तो बात करें अगर इस प्रश्न के, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा। यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की थी? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है साथियों ये किसके द्वारा लागू की गई थी? किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी? ये आपको बताना है, इस बात का जवाब आपको देना है। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान देंगे भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है किसे कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, फिरोज शाह मेहता को या महादेव गोविंद रानाडे को। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि साथियों महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप सभी लोग एक बार भाई शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने लाइक नहीं हुआ क्लास को तो वो सभी लोग इस क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को या भगत सिंह को कहा जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, राजा राममोहन राय इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ये भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो भारतीय सिविल सेवा में जो चुने गए पहले भारतीय थे उनका नाम साथियों क्या था, सत्येंद्र नाथ टैगोर था। आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो हैं वो आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं साथियों। तो कौन थे, एओ ह्यूम आप लोग जानते होंगे, लेकिन एओ का क्या हो जाएगा भाई, पूरा एलन ऑक्टोविन ह्यूम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है साथियों, एओ ह्यूम है, यानी कि एलन ऑक्टोवियन ह्यूम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है, जॉर्ज यूले को, विलियम बेडरबर्न को या एओ ह्यूम को या रविंद्रनाथ टैगोर को। तो हर्मिट ऑफ शिमला की बात करें साथियों किन्हें कहा जाएगा, उन्हीं को कहा जाता है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे, और इन्हीं को साथियों क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 में जो कि बनारस में अधिवेशन हुआ था, तो इस बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। तो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, यानी कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है भाई, बताइए। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि WC बनर्जी। ये साथियों कौन थे, यही तो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। यानी कि जब 1905 में साथियों बंगाल का विभाजन हुआ था, आपसे ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन थे, ये आपसे जो है यहां पर साथियों प्रश्न बन रहा है। तो कौन थे भाई, लॉर्ड कर्जन थे। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। तो जो लोग भी ए के साथ है बिल्कुल सही है उनका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, बताइए भाई, पी मित्रा थे, हरदयाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे या बिपिन चंद्रपाल थे। तो यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर हम लोग यहां पर साथियों बात करते हैं तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है, हरदयाल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर चला जाता है। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, हरदयाल थे, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। अरविंद घोष ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, साथियों ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है और याद रखना है।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। तो यहां पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी से अभी पूछा गया था कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, तो आपने बताया था लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, तो कौन थे आप सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि इस प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या नाना साहेब ने। यानी कि आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि कानपुर से साथियों नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का, तो किसने किया था, नाना साहेब ने किया था, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा, नाना साहेब का एक उपनाम है, यानी कि नाना साहेब को धुंधु पंत भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि धुंधु पंत किसे कहा जाता है, तो नाना साहेब को ही कहा जाता है। और नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया था किसका, 1857 की क्रांति का। अगले नंबर का प्रश्न देखेंगे कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी या कुंवर सिंह थे। तो कौन थे, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो कुंवर सिंह थे। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति का, तब भी आपको बताना है कुंवर सिंह। और जगदीशपुर के राजा, यानी कि इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने ही किया था, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि वही पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बिहार में किसने किया था। तो बिहार से किसने किया था, खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने या रानी रामकुमारी ने। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि जगदीशपुर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तब भी आपका आंसर कुंवर सिंह होगा, और बिहार से नेतृत्व किसने किया था ये पूछ लिया जाए तो तब भी आपका उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आप सभी लोग भाई एक बार इस क्लास को, अगर जिन लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक कर देंगे, और जिन लोगों ने भाई क्लास को शेयर ना किया हो तो क्लास को शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1857 का विद्रोह जो है वो किस कारण से असफल रहा था। तो किस वजह से असफल रहा था ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी से, या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, या इसके प्रभाव के सीमित क्षेत्र से, या जमींदारों की असहभागिता से। तो साथियों क्यों असफल रहा था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से, यानी कि कोई योजना सही तरीके की नहीं थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी, तो यही कारण था साथियों, आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो किसने दी थी, इसका उत्तर आपको बताना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जेम्स आउटरम ने दी थी और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। आउटरम और टेलर का नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था कि ये एक षड्यंत्र था, ये बात कही थी। इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वीडी सावरकर ने कहा था, ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके अलावा अगर बात करें 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध, ये किसने कहा था, तो ये होम्स ने कहा था, पूरा नाम था टी आर होम्स, ये आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, 1857 की क्रांति को ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा किसने कहा था, तो डिजरायली ने ऐसा कहा था। ये सभी बातें आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है अगर आपको परीक्षा निकालनी है। अब अगले क्वेश्चन देखिए कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। यहाँ पर आपातकालीन लिखा हुआ है। साथियों ये आधुनिक इतिहास के सारे प्रश्न मिलेंगे, और मैंने देखा है कि आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन जो था 1857 का विद्रोह, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसके थोड़े से ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसको बनाया था, इलाहाबाद को बनाया था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए।
देखिए, अगर यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वो तो बात की बात हो गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था भाई? तात्या टोपे और नाना साहेब का नाम आपको ध्यान रखना है। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। या आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, तो खान बहादुर खान इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो लोग भी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे यहाँ पर साथियों जो है वो पूछा जा रहा है। तो दिल्ली की यहाँ पर बात की गई है, जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका भाई क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? बख्त खां का नाम आपको ध्यान रखना है। बख्त खां का नाम आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? कि साथ ही इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था, बख्त खां ने। उसके अलावा इससे कौन जुड़े थे? दिल्ली से बहादुर बहादुर शाह जफर जुड़े हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बख्त खां ऑप्शन में नहीं है, तो उस समय आप लोगों को क्या लगा देना है? बहादुर शाह जफर लगा देना है, जिन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप सभी लोगों का याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर लियाकत अली का जिक्र आया है, तो उस समय अगर प्रयागराज की बात करें यानी कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। ये बात भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन तो अभी आप लोगों ने शायद देखा था। तो उस समय इसका राइट आंसर साथियों जो था वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई, ऑप्शन नंबर ए। और उसके अलावा मैंने आपको और भी कई सारी चीजें बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति को कि ये कहा था कि ये भारत की राष्ट्रीय विद्रोह था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजराइली ने कहा था। यह बात आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि मेरठ में विद्रोह का आरंभ जो हुआ था, यानी कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किस डेट से हुई थी ये आप सभी लोग बताएंगे। 1857 तो सभी ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन डेट आपको बतानी है। तो 10 मई से 1857, यानी कि 10 मई को हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी 1800 क्रांति की शुरुआत। कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन को है, हैवलॉक को है, ह्यूरोज का है, टेलर या विसेंट आयर को है? तो साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय जो है, यानी कि इस विद्रोह का जो जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हो रहा था, तो इसका दमन करने की कोशिश किसने की थी? तो टेलर और विसेंट आयर ने की थी। ये आपको यहाँ पर जो है दिया गया है। अगला नंबर देखिए कि सबसे पहले किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो साथियों इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? ये मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? डिजराइली ने कहा था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंजामिन डिजराइली हो जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर वीडी सावरकर का नाम आया है, तो वीडी सावरकर ने क्या था कि 1857 की क्रांति जो है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। ये भी आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? वीडी सावरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, आर सी मजूमदार ने या एस एन सेन ने? तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो वीडी सावरकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है, तो बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो आधुनिक इतिहासकार जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, उनका नाम क्या था? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए,
तो आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। मैंने आपको क्लास में ही बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति को कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के ही तो लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसको किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों आपके आधुनिक इतिहास के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी लोगों का प्यार इस क्लास के लिए रहेगा और इस क्लास को आप सभी लोग जरूर शेयर करोगे, शेयर को लाइक करोगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।